साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलना संभव है। इसके बाद बात करते हैं बिहार की, तो यहाँ पर कुछ इलाकों के अंदर काफी भारी बरसात का अनुमान लगाया जा रहा है। ओडिशा की अगर आपको जानकारी दे तो यहाँ पर भी इक्का दुक्का इलाकों के अंदर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। अब बात कर लेते हैं रायलसीमा की, तो यहाँ पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। और अब आपको जानकारी दे देते हैं छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं जोरदार वर्षा की संभावना है। ये तो बात थी 5 बड़ी खबरों की। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी के बारे में। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके लिए खास तौर पर चेतावनी जारी की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं लाल रंग ये दर्शाता है कि यहाँ पर जो इलाके हैं उनके अंदर काफ़ी भारी वर्षा हो सकती है। वही एक करके आपको बताते हैं। बात करें बिहार की और ओडिशा की, तो यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मूसलाधार वर्षा होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें पीले रंग की, तो जो जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख का जो इलाका है यहाँ पर भी काफ़ी वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में भी वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी जो उसके पूर्वी इलाके हैं वहाँ पर भी वर्षा होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में भी वर्षा हो सकती है। तो इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी तेज हवाएं के साथ वर्षा होने के अनुमान बने हुए हैं। महाराष्ट्र के अंदर भी बारिश की संभावना है। हरा रंग ये दर्शाता है कि इन इलाकों के लिए कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन अगर हम जानकारी दे पूर्वोत्तर भारत की, तो यहाँ पर भी काफी हिस्सों में वर्षा होने के अनुमान है। अब नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जहां कई जगह और अनेक जगह वर्षा हो सकती है, लेह लद्दाख में भी काफी इलाकों के अंदर वर्षा होने की संभावना है। तो उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं, यानी कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर अधिकतर हिस्सों में जो है वो वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में अनेक हिस्सों के अंदर बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर लगभग सभी राज्यों में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर अनेक जगह वर्षा होने के अनुमान है। पूर्वी भारत की बात करें तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम सहित बिहार, झारखंड और ओडिशा के अंदर काफी हिस्सों में बरसात हो सकती है। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं यहाँ पर कई जगह वर्षा हो सकती है। केरल के भी काफी इलाकों में वर्षा होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं, रुक करते हैं पश्चिम भारत का, तो कोंकण, गोवा के जहां अधिकतर हिस्सों में वर्षा हो सकती है। तो सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन गुजरात के अनेक हिस्सों में वर्षा हो सकती है। और लगभग ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा मध्य भारत में भी, यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के अनेक हिस्सों में वर्षा के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों के मौसम की। पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की कैसी रही स्थिति, तो जो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लेह लद्दाख, गिलगित, यहाँ पर काफ़ी हिस्सों में जो है वर्षा हुई है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी काफ़ी जगह, कई जगह तेज़ हवाएं चली हैं, तो कई जगह वर्षा भी मूसलाधार हुई है, यानी कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली। पूर्वी भारत के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बिजली की चमक के साथ जो है वो वर्षा हुई है। और पूर्वी भारत के उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा के भी काफी हिस्सों में जो है वो वर्षा दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी जहां वर्षा हुई, तो कर्नाटक के भीतरी इलाकों सहित जो केरल का क्षेत्र है वहां पर भी काफी हिस्सों के अंदर
बारिश देखी गई है। हम बात कर रहे हैं मौसम की चाल की, यानी कि पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर वर्षा हुई है। अब बात कर लेते हैं मध्य भारत की। तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जहां तेज हवाओं के साथ वर्षा हुई है, तो पश्चिम भारत के मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में वर्षा देखी गई। और इसके साथ ही कोंकण और गोवा भी पीछे नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर भी वर्षा काफी हुई है। तो और इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। उजागर आज इसने कल भी होगा सफल, है डरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम डरगा सुपर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। अब तक हमने आपको जानकारी दी मौसम के बारे में। अब बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की, कैसा रह सकता है तापमान। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति पर, और कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी रह सकती है। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री ज्यादा जो है वो दर्ज किया गया है। और इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे राज्य की, यानी कि जो हमारे बाकी के जो शेष राज्य हैं उनकी अगर आपको जानकारी दें तो वो कैसे रहे वहाँ पर तापमान। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। छत्तीसगढ़ में भी तापमान की स्थिति लगभग ऐसी ही रही, और विदर्भ में भी तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं अधिकतम तापमान के बारे में। और अब बात कर लेते हैं बिहार की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री ज़्यादा दर्ज किया गया, और ओडिशा में भी तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अधिकतम तापमान की लगातार हम आप तक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की ओर अब रुख करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की कमी देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे, और जो दूसरे शेष राज्य हैं उनकी जानकारी भी आपको दे दें। अब बात कर लेते हैं दक्षिण भारत के भीतरी उत्तरी कर्नाटक की। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली है। अब तक हमने आपको कई ऐसे राज्य बता दिए हैं जहां पर कई अधिकतम तापमान में कहीं बढ़त है तो कहीं कमी दर्ज की गई है। अब बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली है, और हरियाणा में भी तापमान 3 से 5 डिग्री तक कम आंका गया है। अब आपको जानकारी दें अगर हम कोंकण और गोवा के बारे में, तो यहाँ पर भी तापमान 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया, और मराठवाड़ा में भी तापमान में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की कमी देखने को मिली है। और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं लेह लद्दाख की। तो यहाँ पर भी तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की अधिकतम तापमान में कमी आई है, और ऐसा ही तापमान का जो हाल है वो देखा गया गिलगित में भी, और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में भी तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की अधिकतम तापमान में कमी देखने को मिली है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। तो न्यूनतम तापमान की अगर आपको जानकारी दे तो झारखंड में जहां न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री ज्यादा आंका गया, तो गांगे पश्चिम बंगाल में भी तापमान 1 से 3 डिग्री ज्यादा रहा।
बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं दूसरे राज्यों की। दक्षिण भारत के तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री अधिक रहा। तटीय आंध्र प्रदेश में भी तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात अगर हम करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान जो है वो 1 से 3 डिग्री अधिक मापा गया है। और अब आपको जानकारी दे देते हैं हम पूर्वी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के बारे में। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और इसके साथ बढ़ते हैं आगे और अब एक नजर डाल लेते हैं देश के शेष राज्यों के तापमान की स्थिति पर। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में, यानी कि एयर क्वालिटी जो है वो कैसी रही। देश के कुछ ऐसे राज्य आज हम आपको बताएंगे जहाँ पर एयर क्वालिटी कैसी रही। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। तो यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वो 238 जो है वो रहा। लखनऊ की बात करें तो 169 यहाँ पे रहा, जो कि एक संतोषजनक स्थिति में है। और बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पटना की। तो यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 148 जो है वो दर्ज किया गया और ये भी एक संतोषजनक स्थिति में आता है। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर 49 रहा और ये एक बहुत अच्छी जो है वो स्थिति मानी जाती है। पुणे की बात करें तो यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 40 जो है वो रिकॉर्ड किया गया और ये भी काफ़ी अच्छी स्थिति में मानी जाती है। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वो 55 रहा, जो कि एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर रहा 97 वायु गुणवत्ता सूचकांक। बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं मुंबई पर। यहाँ पर जो स्थिति है वो बहुत अच्छी रही, क्योंकि यहाँ पर एयर क्वालिटी 40 जो है वो दर्ज की गई है। और इसके बाद अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर रहा 53 और ये भी एक अच्छी स्थिति में जो है वो मानी जाती है। और इसके साथ ही अब रुक कर लेते हैं और जान लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं घूमने के लिए और वहाँ का मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले अगर बात करें लद्दाख के लेह की, तो रविवार को जहाँ पर यहाँ थोड़ा मौसम यहाँ पर धूप छांव का खेल हो सकता है। अधिकतम तापमान 22, न्यूनतम तापमान 13 रह सकता है। तो वहीं सोमवार, मंगलवार और बुधवार को तीनों ही दिन यहाँ पर अच्छी धूप खिले रहेगी और अधिकतम और न्यूनतम तापमान लगभग एक जैसे ही रहेंगे, यानी कि
22 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान और 13 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा। अब बात करें हिमाचल प्रदेश के मनाली की, तो यहाँ पे रविवार से लेकर बुधवार तक एक जैसे तापमान रहने वाले हैं, यानी कि अधिकतम तापमान 25, न्यूनतम तापमान 17 और यहाँ पे बिजली की चमक के साथ जो है वो वर्षा हो सकती है। तो अगर आप मनाली जाने का सोच रहे हैं तो अपनी सारी व्यवस्था जो है वो करके लेके जाइएगा और साथ ही साथ छाता ले जाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पंजाब के अमृतसर की, तो यहाँ पर रविवार को जो है वो अधिकतम तापमान 34 रहेगा, न्यूनतम तापमान 26 रहेगा। वर्षा देखने को मिलेगी, लेकिन सोमवार को यहाँ पर थोड़ी बदली जो है वो छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 27 रहेगा। मंगलवार और बुधवार दोनों ही दिन यहाँ पर वर्षा होगी, लेकिन तापमान में ज़्यादा खास बदलाव नहीं है। 35 और 34 रहेगा अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान एक जैसा ही रहेगा, यानी कि 28 डिग्री सेल्सियस। राजधानी दिल्ली की बात करें तो अगले चारों ही दिन यहाँ पर अच्छी वर्षा देखने को मिल सकती है। 36 रहेगा अधिकतम तापमान रविवार को और न्यूनतम रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस और सोमवार और मंगलवार को 37 और 27 डिग्री सेल्सियस रह सकती है तापमान की स्थिति। बुधवार को अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है और चारों ही दिन आपको अच्छी वर्षा मिलेगी। तो अगर आप राजधानी दिल्ली आ रहे हैं तो मौसम आपको सुहावना मिलेगा। मणिपुर के इम्फाल की अगर बात करें तो रविवार को यहाँ पर अधिकतम तापमान 31, न्यूनतम तापमान 23 रहेगा और सोमवार को यहाँ पर 32 और 23 रह सकता है तापमान की स्थिति। मंगलवार और बुधवार को 33 रहेगा अधिकतम तापमान और 23 और 25 रह सकता है न्यूनतम तापमान और चारों ही दिन यहाँ पर भी आपको अच्छी वर्षा देखने को मिल सकती है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं दूसरे राज्य की, यानी कि तमिलनाडु के ऊटी की। बहुत ही खूबसूरत जगह जो ऊटी है और रविवार से लेकर बुधवार तक चारों ही दिन यहाँ पर अच्छी वर्षा हो सकती है। रविवार को यहाँ पर अधिकतम तापमान 16 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर अधिकतम तापमान 17 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अब बढ़ते हैं आगे, आपको जानकारी दे देते हैं अगले राज्य के बारे में। हमारा अगला राज्य है कर्नाटक का मैसूर और मैसूर का किला जो है वो काफ़ी प्रचलित है और इसके साथ ही रविवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर आपको अच्छी वर्षा देखने को मिलेगी और चारों ही दिन जो तापमान की स्थिति है वो भी एक जैसी रह सकती है, यानी कि अधिकतम तापमान रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं हमारे अगले राज्य की और हमारा अगला राज्य है महाराष्ट्र का मुंबई। लगातार जो है वो महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी समय से जो है वो वर्षा भी हो रही है, लोग फिर भी वहाँ पर जो है वो अच्छा अपना समय बिताने के लिए जा रहे हैं और रविवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर जो है वो अच्छी बरसात हो सकती है और जो तापमान की स्थिति है वो ये है कि 3 दिन यहाँ पर अधिकतम तापमान रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस और बुधवार को भी यहाँ पर अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। गुजरात के पोरबंदर की आपको जानकारी दे तो चारों ही दिन यहाँ पर बिजली की चमक के साथ आपको वर्षा देखने को मिल सकती है और तापमान रविवार को 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रहेगा। सोमवार को 30 और 25 रहेगा। मंगलवार और बुधवार को अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। और इसके साथ ही अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं खेती किसानी के बारे में। हमारे कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक अगर आप खेती किसानी करते हैं तो निश्चित तौर पर फसलों की अच्छी पैदावार आपको जो है वो हासिल होती है, जिससे बाजार में आपको उसका मूल्य भी अच्छा मिलेगा। इस वक्त हमारे देश के कई हिस्सों में बुआई और रुपाई का समय चल रहा है, तो तेलंगाना और रायलसीमा के किसानों के लिए क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। तेलंगाना में धान की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। किसान मूंग की बुआई कर सकते हैं। यहीं उड़द की बुआई के लिए समय उचित है। इसके साथ ही अरहर बोएं। अरहर के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। अभी कपास की बुआई कर लें। कपास के खेत से जल निकासी का प्रबंध करते रहें। तेलंगाना में लाल मिर्च में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। वहीं मक्का के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर लें। इस समय भिंडी में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। केरल में धान की रोपाई कर लें। यहाँ धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। धान के खेत से घास फूस भी निकाल लें। किसान नारियल के बागों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल के बागों से जल निकासी का उचित प्रबंध कर लें। इसके अलावा केले के बागों में सिंचाई करते रहें। केले के बागों में पर्याप्त नमी बनाए रखें।
साथ ही केले की रोपाई कर लें। किसान केले के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। केरल में किसान सुपारी की बुआई करें। केरल में सुपारी के खेत में सिंचाई करते रहें। तो केरल और तेलंगाना के किसानों के लिए क्या रही कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, वो भी आपने जाना। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं टमाटर के बारे में। जी हां, टमाटर की बुआई लगभग पूरे देश में की जाती है और इस वक्त इसकी बुआई और रोपाई का भी समय चल रहा है। टमाटर आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होता है और उसमें विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में होता है। तो खेती के साथ साथ ये हमारी जो शरीर है उसके लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। तो किस तरह से आप कर सकते हैं इसकी बुआई, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो अभी आपने टमाटर से संबंधित तमाम खास जानकारियां हासिल की। किस तरह से आपने करनी है खेत की तैयारी, कौन कौन से ऐसे रोग और कीट हैं जिनसे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो ये तमाम जानकारियां अभी आपने ली और इसी के साथ आपको बता दें कि अगर आप मौसम खबर को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल की तरफ चले जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। और इसके साथ ही आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।